नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स कॉलर शो। मैं हूं स्वाति रायना। सबसे पहले कैसा रहा दिन भर का बाजार, आपको बताएं। अच्छे विदेशी संकेतों के चलते आज भारतीय बाजारों की मजबूत शुरुआत हुई। यूरोपीय बाजारों की अच्छी शुरुआत और कैबिनेट से आई अच्छी खबरों से बाजार ने रफ्तार पकड़ ली और सत्र के आखिरी घंटे में निफ्टी ने 8,200 के स्तर को भी पार कर लिया। सेंसेक्स 226 अंक, निफ्टी 76 अंक चढ़कर बंद हुए। आज के कारोबार में रियल्टी और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही, वहीं सीमेंट, पावर, आईटी शेयरों में भी खरीदारी रही। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। बाजार के कुछ जानकारों का क्या कहना है, मार्केट पर आउटलुक क्या रखते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पीएसयू बैंक्स मैं इनको स्ट्रेंथ में डालूंगा क्योंकि लगातार चार्ट स्ट्रांग होते जा रहे हैं और अब रोल ओवर्स डेटा भी उतने ही स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से भी आपको 5 से 10% तक का मूव देखने को मिल सकता है। एसबीआई जिसने बेस ही पूरा चेंज कर दिया है, हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। अब 200 का पुट राइटर नेक्स्ट सीरीज में भी बहुत एक्टिव हो चुका है। तो मुझे ऐसे लगता है एसबीआई स्लोली एंड स्टेडली इज मूविंग अप। जो स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स हैं वो मेरे ख्याल ये हैं। और एक, अगर आप ट्रेडर हैं, रिस्क ट्रेडिंग ट्रेडर्स हैं, तो रियल एस्टेट में बहुत स्ट्रेंथ है। अगर आप देखिए वो ट्रेजेक्ट्री पॉजिटिव से पॉजिटिव चलती जा रही है। तो मेरे हिसाब से एचडीएल, आईबी रियल, डीएलएफ, हालांकि अभी एफएनओ बैन में है, लेकिन इनमें भी कोई भी गिरावट आए पोजीशन लॉन्ग की तरफ बनानी चाहिए। और आज की बड़ी खबरों में कैबिनेट ने 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है, यानी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी 23.55% बढ़ेगी और इसका फायदा करीब 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को होगा, जिसका एक इफेक्ट बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। कुछ चुनिंदा जो सेक्टर्स हैं वहां पर एक अच्छा बूस्ट, जैसे कि ऑटो सेक्टर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, एफएमसीजी सेक्टर, वहां पर डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मेरे साथ आज मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप सुरेका है। प्रदीप जी, आपका बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में। आज बाजार की जो चाल रही कुछ दिनों से, इनफैक्ट कल और आज हमने एक अच्छी तेजी बाजार में देखी है और आज जो खबर आई है 7वें वेतन आयोग को मंजूरी, आने वाले टाइम में बाजार के लिए आप कैसा इफेक्ट लेकर आया है ये खबर देख सकते हैं इसको? देखिए, खबरें तो काफ़ी अच्छी एक से एक आ गई है स्वाति, और बाजार का मूड भी हम देखें तो जिस तरीके से ब्रेक्सिट का असर हमने केवल सुबह सुबह देखा फ्राइडे को, और वहाँ से जो रिकवरी देखी, उस रिकवरी का अभी तक लग रहा है बाजार में कहीं थकान है नहीं। सोम, मंगल, बुध तीनों दिन देखिए बाजार ने धीरे धीरे एक हायर हाई का मूव बनाते हुए टेक्निकल चार्ट पे ऊपर ही आ रहा है। जैसा कि मैं कई बार आपके शो में ये कहता हूँ, कोई भी इवेंट वो बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका असर बाजार पे कितना बड़ा होगा ये हम एनालिस्ट आंकते रह जाते हैं। लेकिन बाजार अपने हिसाब से रिएक्शन देता है, और वो रिएक्शन कभी 10 मिनट का होता है, कभी 10 घंटे का होता है, या कभी 10 दिन का होता है। देखिए, ब्रेक्सिट का बहुत बड़ा रिएक्शन होना था, लेकिन किसी भी तरीके से लोगों ने उस दिन बहुत पैनिक कर लिया। शायद बाजार उतना पैनिक समझ नहीं रहा था, और उसका रिएक्शन सिर्फ 2 घंटे का रहा। अब पूरी तरीके से हम देख लें तो हमको ये मानना पड़ेगा कि आज जो हमने 8200 के ऊपर एक बहुत अच्छा मूव लिया है, मेरे को लगता है ये मूव कंटिन्यू होगा, और इस मूव में हम कहीं भी 8240 और 8270 तक जा सकेंगे, जहां हम ब्रेक्सिट के पहले गए थे। लेकिन फिर वहां जाने के बाद थोड़ी चिंताएं वापस से शुरू हो जाएगी, क्योंकि एक तो जून महीना ख़त्म होगा, हम अगले सीजन की अर्निंग की तरफ में बढ़ेंगे, फिर हमारा पार्लियामेंट सेशन शुरू हो जाएगा, और फिर थोड़ी बड़ी खबर जो है वो आपके ऊपर में मानसून की आती रहेगी। गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की खबरें एक के बाद एक अच्छी आ रही है। इन सबको मिला के आज के दिन अगर मैं टेक्निकल सेटअप, इस जितने बड़े इवेंट और सारी गवर्नमेंट की खबरों को लेकर के देखूं, तो कहीं ये समझ में आ रहा है कि नीचे 8000 के आसपास 50 पॉइंट प्लस या 50 पॉइंट माइनस बाजार एक बार तो शॉर्ट टर्म में बेस बना चुका है। अब इस बेस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए हमको 8300 के ऊपर बहुत अच्छे से सस्टेन करना पड़ेगा, जहां से फर्स्ट राउंड ऑफ खबरों का हमको इंतजार करना पड़ सकता है। जी, अब कुछ आईपीओ की बात करें। लार्सन एंड ट्रूबो की आईटी सब्सिडियरी एल&टी इन्फोटेक का आईपीओ अगले महीने आ सकता है। सूत्रों के मुताबिक लार्सन एंड ट्रूबो इन्फोटेक का आईपीओ 11 जुलाई को खुलकर 13 जुलाई को बंद होगा। आईपीओ का ऑफर प्राइस करीब 90 रुपए प्रति शेयर हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कंपनी की आईपीओ के जरिए 850 करोड़ से 1020 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है।
और एल&टी के कुल कारोबार के रेवेन्यू में एल&टी इन्फोटेक के करीब 8% हिस्सेदारी है। उसके अलावा क्वेस्ट कॉर्प का आईपीओ आज से खुल गया है। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 310 से 317 रुपए प्रति शेयर रखा है और कंपनी ने कल 15 एंकर इन्वेस्टर से 180 करोड़ रुपए जुटाए थे। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 70,96,774 शेयर ऑफर किए हैं। इसके अलावा एक और खबर की अगर हम बात करें, डीएलएफ के अच्छे दिन आने वाले हैं। डीएलएफ के प्रमोटर केपी सिंह ने कंपनी में 10,000 करोड़ रुपए डालने का ऐलान किया है। केपी सिंह के कर्ज घटाने की कोशिश है। केपी सिंह प्रेफरेंशियल इशू के जरिए कंपनी में पैसे डालेंगे और इस खबर के बाद शेयर 10% भागा और उसके साथ ही फाइनली दिन कारोबार के अंत तक 143 रुपए 95 पैसे पर पर्टिकुलर जो डीएलएफ का स्टॉक है बंद हुआ और उसने अपना 52 वीक हाई का एक नया स्तर 147 रुपए 70 पैसे पर भी छुआ। प्रदीप जी, इस खबर के बाद अभी फिलहाल जो ये तेजी देखी गई है, ये तेजी कहां तक जा सकती है और क्या करें इन्वेस्टर अभी? चलिए प्रदीप जी से हम इस पर रिएक्शन जरूर लेंगे। इस वक्त मेरी सहयोगी साक्षी बत्रा है और साक्षी बत्रा इनफैक्ट हमें बताने जा रही है, जो कि दिन भर जी बिजनेस पे हम आपको स्टॉक्स दिखाते हैं। कौन से स्टॉक ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, उसके बारे में शॉर्ट मुनाफा होता है, यही कुछ शानदार रिटर्न वाले स्टॉक लेकर आई हैं साक्षी। जी बिल्कुल, आज दिन भर में जी बिजनेस पर हमने ढेर सारे शेयर्स रेकमेंड किए जहां पर जबरदस्त रिटर्न्स आज के सेशन पर देखने को मिले। शुरुआत करते हैं आज के स्टॉक्स फास्ट 50 शेयर के साथ। आज का हमारा पहला शेयर है स्टोर वन रिटेल का, जो कि आज के सुबह 7:30 बजे के हमारे खास शो में आपको रेकमेंड किया गया था। बता दें आपको कि शेयर 10% चढ़कर बंद होते हुए नजर आया है। एक इंपॉर्टेंट खबर भी यह है कि कैबिनेट ने अब शॉप एक्ट को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत शॉप्स अब 24 घंटे 7 दिन खुली रह सकेंगी। एक पॉजिटिव खबर आई पूरे ही रिटेल स्पेस के लिए। पूरे ही स्पेस में आज एक जोरदार उछाल भी देखने को मिला। स्टोर वन रिटेल की अगर खास तौर पर बात करें तो 10% चढ़कर ये शेयर बंद होते हुए नजर आया। अगला शेयर हमारा आज का सुपर शेयर, यानी कि सुबह 9:30 बजे जो शेयर आपको रेकमेंड किया गया था वो बताते हैं। शारदा एनर्जी ये शेयर है और ये भी शेयर 10% चढ़कर बंद होते हुए नजर आया। फंडामेंटल्स के बेसिस पर ये शेयर चुना जाता है। आपको बता दें कि कंपनी का Q4 का अगर ऑपरेटिंग मुनाफा देखें तो सिक्वेंशली वहां पर 30% तक की बढ़त देखने को मिली है। ब्याज लागत कॉन्स्टेंटली कंपनी घटा रही है। बीते एक साल में 11% तक ब्याज लागत घटी है। मुनाफे फ्रंट पर अगर आप बात करें तो जोरदार रिटर्न यहाँ पर ईयर ऑन ईयर फ्रंट पर देखने को मिले हैं। 74% तक का उछाल यहाँ पर देखने को मिला है और शानदार रिटर्न शारदा एनर्जी के शेयर पर आज देखने को मिला। आखिरी शेयर होगा हमारा आज का फाइनल बेट शेयर, जो कि आपको 3:10 पर बताया जाता है और मार्केट क्लोजिंग से ठीक पहले 20 मिनट के अंदर ही अंदर ये जोरदार रिटर्न्स दिलाने का पोटेंशियल रखता है। आज का शेयर था जेन टेक्नोलॉजीज का और ये शेयर 9% तक चढ़कर बंद होते हुए नजर आया। आपको बता दें कि प्योरली टेक्निकल बेसिस पर ये शेयर चुना गया था। शेयर 200 डेमा के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आया। आवरली चार्ट पर बेहद मजबूत ट्रेंड देखने को मिल रहा था और 7 हफ्तों के उच्चतम स्तरों पर ये काम करते हुए नजर आया। 9% की तेजी के साथ ये शेयर बंद होते हुए नजर आया। सुपर शेयर तो आपने बता दिए साक्षी, कुछ ऐसे कॉल्स भी बताइए जहां पर मुनाफा कमाई की जा सकती है। ऐसे कौन से 5 स्टॉक्स आप लेकर आई हैं? जी आज का मेरा पहला शेयर है डीएलएफ का। जोरदार रिटर्न्स आज इस शेयर पर देखने को मिले। कहीं ना कहीं जो एक बहुत ही पॉजिटिव खबर आई प्रमोटर्स की ओर से कि प्रमोटर्स कंपनी में करीब 10,000 करोड़ निवेश करेंगे कंपनी का डेट कम करने के लिए। उसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर मिलता हुआ नजर आया और डीएलएफ ने पूरे ही रियल एस्टेट स्पेस में इसको उछाल में लीड करते हुए नजर आया। डीएलएफ पर आगे भी तेजी रह सकती है। मोदित गोयल का मानना है कि आप इसको खरीद सकते हैं। टारगेट आपको रखना है 149 का, स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 140 का। अगला शेयर मेरी तरफ से होगा HUL का। कल कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग है और कहीं ना कहीं जनरल रिजर्व्स को PNL रिजर्व्स में ट्रांसफर करने की यहाँ पर मंजूरी संभव है। शेयर धारकों से यहाँ पर मंजूरी मांगी है। बोर्ड ने पहले ही यहाँ पर मंजूरी इस प्रस्ताव को लेकर मंजूरी दे दी थी और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी के पास 2187 करोड़ के जनरल रिजर्व है, जिसको PNL रिजर्व्स में ट्रांसफर किया जाएगा। पॉजिटिव ट्रिगर है HUL के लिए। खरीदारी देखी जा सकती है। आप मोदित गोयल का मानना है आप तेजी में खरीदारी करके चलें। टारगेट आपको रखना है 900 का, स्टॉप लॉस आप लगाइए 875 का। अगला शेयर मेरी तरफ से होगा टाटा पावर का। यहाँ पर 100 किलोवाट्स का सोलर प्रोजेक्ट शुरू किया है कंपनी ने। एक पॉजिटिव ट्रिगर कंपनी के लिए साबित हुआ। आगे तेजी रह सकती है। मोदित गोयल का मानना है खरीदारी करके चलें आप। टारगेट आपको रखना है 74 का, स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं 72 का। आशीष अंदानी की तरफ से राय है मारुति सुजुकी पर। एक बहुत ही पॉजिटिव खबर आई आज कि कैबिनेट ने 7th पे कमीशन के जो रिकमेंडेशंस हैं उन्हें मंजूरी दे दी है, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों की जो सैलरीज हैं उनमें 7th पे कमीशन की रिपोर्ट्स के हिसाब से हाइक
हाइक होते हुए नजर आएगी। मारुति इसका ऑटो स्पेस में सबसे ज़्यादा बड़ा बेनिफिशियरी होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि मारुति के कुल रेवेन्यूज़ में 19% हिस्सा जो होता है वो केंद्र कर्मचारियों की तरफ से आता है। खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आशीष चंदानी, टारगेट बताया 4185 का, स्टॉप लॉस आप लगाइए 4110 का। आखिरी शेयर मेरी तरफ से होगा प्रिज्म सीमेंट का। आपको याद होगा कि कोल इंडिया ने कोल लिंकेज के जो ई ऑक्शन है उसका सेकंड फेज शुरू किया है, जिसमें सीमेंट सेक्टर के लिए ई ऑक्शन किया जा रहा है। शेयर दिन के उच्चतम स्तर ऊपर तो है ही, और कोल लिंकेज भी कंपनी ने बोली एक जीती है, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव ट्रिगर कंपनी के शेयर को प्रोवाइड हुआ। खरीदारी की सलाह है आशीष चंदानी की, टारगेट बताया 122 का, स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 107 का। साक्षी, हमारे साथ प्रदीप सुरेखा हैं। दर्शकों के सवाल जवाब करने से पहले, शुरू करने से पहले डीएलएफ के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, जो एक 10% आज अच्छा उछाल देखा गया इस पर्टिकुलर शेयर में, क्योंकि प्रमोटर केपी सिंह ने कंपनी में 10,000 करोड़ रुपए डालने का ऐलान किया है और एक 52 वीक हाई भी टच किया कल ही इस पर्टिकुलर स्टॉक ने। आगे क्या मूवमेंट रह सकती है, आपको लगता है बरकरार रहेगा ऐसी तेजी? देखिए, खबर तो काफ़ी अच्छी है कि प्रमोटर कंपनी में पैसा डालेंगे, डेट फ्री करने की बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से देखेंगे कि स्टॉक में धीरे धीरे एक बेस बनाते हुए ऊपर की तरफ आ रहा था, रियल एस्टेट का दिग्गज ही है। आज ये खबर काफ़ी अच्छी है और मेरे को लगता है इस मूव के अंदर में आज जिस तरीके का मूवमेंट हुआ है, एक बार ये स्टॉक कहीं भी 168, 170 तक जाने की कैपेसिटी बना चुका है। अगर 1 या 2 दिन ये इस लेवल के ऊपर अपने आप को टिका के रखता है तो ये बहुत अधिक संभावनाएं है। वैसे चार्ट सेटअप में कोई भी कमी नहीं है। आज के दिन ये नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन इसमें नज़र आता है। इस खबर के ऊपर अभी और थोड़ा सा दम है और कंपनी में पूरा ये टर्न अराउंड की बात दिख रही है, तो लगता है एक बार 168-70 तक के लेवल ये दिखा सकता है। चलिए पहला सवाल लेते हैं गुड़गांव से काजल जी का। इनका सवाल है कोपरान पर। कोपरान के 200 शेयर इन्होंने लिए हैं, जिस पर इनका खरीद भाव है 53 रुपए 80 पैसे का। इस पर्टिकुलर स्टॉक में फिलहाल इन्हें थोड़ा बहुत नुकसान है, लगभग 1 रुपए का, क्योंकि अब 52 रुपए और 90 पैसे पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। कोपरान फार्मा सेक्टर, आपको लगता है फार्मा सेक्टर में फिलहाल थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है? और अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक की बात करें तो इसी पर्टिकुलर स्टॉक में बने रहना क्या समझदारी रहेगी? के अंदर जिस तरीके का हम देख रहे हैं कि निफ्टी में कई बार अच्छे मूव आ चुके हैं, लेकिन फार्मा सेक्टर अभी भी काफ़ी डिप पे ऊपर में ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, इतना 1 या 2 दिन का मूवमेंट देखने के बाद ये समझ में आ रहा है कि अब ये जो डाउन स्विंग थी ये कहीं भी थमने के लिए तैयार हो रही है। जैसे हम दिग्गजों की बात करें तो सन फार्मा ने कहीं भी 720 के आसपास एक बेस बनाया, डॉक्टर रेड्डी 2800-3000 के आसपास, हम बात करें लुपिन की तो 1400 के आसपास। तो ये सब कुछ देखते हुए लग रहा है कि फार्मा सेक्टर में एक बॉटम प्रोसेस शुरू तो हो गया है। अब अगर आप बात करें कोपरान की तो मैं इसको देख रहा हूं स्वाति की मार्च के बाद से इस स्टॉक में एकदम एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है और ये स्टॉक ऊपर 55 और नीचे कहीं भी 45 की एक रेंज में आप देखोगे एक पट्टी की तरह चल रहा है। 6 महीने के करीब, 4-5 महीने के करीब आ गया, ब्रेकआउट के कगार पर है। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा अगर ये 55 रुपये के ऊपर अपने आप को संभाल लेता है, इस तरीके के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट किधर होता है ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है और 55 रुपये के ऊपर ये स्टॉक निकल जाता है तो इस स्टॉक में कहीं भी 68 से 70 रुपये की एक संभावना बन जाएगी। ठीक इसके विपरीत इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन नीचे हो जाता है तो ये स्टॉक शायद 32 रुपये तक भी आ सकता है। हमारे साथ इस वक्त कोलकाता से कौशल जी फोन लाइन पर है। बहुत स्वागत है सर आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक आपने लिया है? हाँ जी, मैंने वो लिया है, गति लिया हुआ था 250 जी। आपका खरीद भाव 275 का है? अरे गति लिया हुआ था 250, करीब 1 साल हो गया करीब जी। और फिलहाल आपके खरीद भाव से 172 रुपए और 60 पैसे भी इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। आज ही मॉनसून सत्र की डेट्स का ऐलान हुआ है, उसके साथ ही उम्मीद बंधी है जीएसटी बिल पास होने की। फिलहाल गति में आप कुछ गति देखते हैं इस न्यूज़ के बाद?
देखिए इनके प्राइस के आसपास तो आ चुका, और जिस तरीके की हम बात करें और अगर मैं पिछले कुछ दिनों का चार्ट सेटअप देखूं तो स्टॉक धीरे धीरे अपने आप को ऊपर की तरफ मूव करवाने की चेष्टा कर रहा है, और आज भी शायद इस दौर के हाईएस्ट भाव के आसपास ये ट्रेड कर रहा था। केवल एक ही बात समझने की है कि इस स्टॉक का पूरा दारोमदार जीएसटी के साथ जुड़ा हुआ है, और जिस तरीके की आशाएं इस बार बंधी हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ये भरोसा दिलाया जा रहा है कि इस सेशन में शायद इसको पास कर लिया जाएगा। कुछ विपक्षी पार्टियों का भी भरोसा मिल रहा है, तो ये सारा दारोमदार इस बार पार्लियामेंट सेशन पे रहेगा। वहाँ से अगर कोई भी अच्छी खबर आ गई तो इस स्टॉक में बहुत अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलेगा। अगर वहाँ से फिर मायूसी हाथ लगती है तो इस स्टॉक में वापस से एक डाउन स्विंग शुरू हो जाएगी, जो आपको कहीं भी 130 रुपये 140 रुपये के बीच में ला सकती है। तो आज के दिन टेक्निकल चार्ट से बढ़िया आपके लिए यही रहेगा। आपने इतना दिन वेट किया है, थोड़ा और वेट कीजिए, आपके प्राइस के आसपास तो आ ही चुका। 10-15 दिन देखिए इस पार्लियामेंट सेशन के अंदर से क्या निकल के आता है। जी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर नासिक से प्रशांत जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। हॉट स्टॉक्स में कौन सा स्टॉक आपने लिया है? प्रशांत, आप सुन पा रहे हैं हमें? इनफैक्ट इन्होंने हमें अपना सवाल भी भेजा, ट्रेंड के बारे में इनका सवाल है। इन्होंने 20 शेयर लिए हैं जिस पर इनका खरीद भाव 1250 का, और अभी फिलहाल मुनाफे में 1792 रुपये 95 पैसे पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। और जिस तरीके से सरकार ने मंजूरी दी है तमाम जो मॉल्स में दुकानें हैं और छोटे छोटे जो रिटेलर्स हैं उनको 24 घंटे दुकानें खुली रखने के लिए, इस पर्टिकुलर स्टॉक में उसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप प्रदीप? देखिए बहुत अच्छा चार्ट सेटअप है। स्टॉक कहीं भी एक करेक्शन लिया, पूरा करेक्शन ख़त्म करने के बाद जितनी भी डाउन स्विंग थी वो कहीं भी 17.5 और 1800 रुपये से लेकर के 12.5-13 तक आया। फिर आज के दिन 1850 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट लेने की तैयारी कर रहा है। जिस तरीके से आज की न्यूज़ है, इस न्यूज़ के असर में ये स्टॉक एकदम ब्रेकआउट पॉइंट पर आ चुका है। तो यहाँ से दो संभावनाएं बनती है। जैसे न्यूज़ के बाद में हम बोलते हैं कि थोड़ा बहुत बाजार रिएक्ट करता है या स्टॉक रिएक्ट करता है, तो ये भी हो सकता है थोड़ा सा एक रिएक्शन आपको दे दे, क्योंकि एक तो ब्रेकआउट पॉइंट पे खड़ा है, और या इसमें ये और उल्लास के साथ अगर 1 या 2 दिनों में 1850 के ऊपर निकल जाता है, तब आप इस स्टॉक में बने रहिए। कहीं भी एक अच्छी जगह पे अपने मन के हिसाब से, अपने मुनाफे के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा करके वेट कीजिए। 18.5 के ऊपर नई जर्नी इस स्टॉक में शुरू हो जाएगी। अगले दर्शक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर अहमदाबाद से विक्रम जी। विक्रम जी, स्वागत है आपका। कौन सा स्टॉक लिया आपने? हाँ जी मैडम, मेरे पास SJVN का है, सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड है जी। एट द रेट ऑफ 2470। 4 साल से मैं होल्ड पर हूँ अभी, और 2-3 साल और होल्ड कर सकता हूँ। क्या है उनका SJVN के बारे में बता रहे हैं आप? कितने स्टॉक है आपके पास? मेरा 7000 है। 7000 और 24 आपका खरीद भाव है, जिसमें आपको थोड़ा बहुत लगभग 4 रुपए 55 पैसे का फिलहाल आपको मुनाफा है। और स्ट्रैटेजी आपने क्या सेट की इस पे? कब तक रखना चाह रहे हैं? 2 to 3 years और मैं होल्ड कर सकता हूँ। 2 से 3 साल का नजरिया SJVN पर। पावर सेक्टर में आपको लगता है फिलहाल इतने स्कोप बाकी है कि 2 से 3 साल तक का नजरिया रखें SJVN पे? प्रदीप, देखिए नज़रिया आप रख लीजिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा मूवमेंट, ठीक है पावर सेक्टर के अंदर बातें बहुत कुछ आ रही है, उसी से रिलेटेड एक स्टॉक भी है, लेकिन यहाँ से इस स्टॉक में 2-3 साल के अंदर कोई बहुत बड़ा मूव हो जाएगा ऐसा नज़र में नहीं आता है। अगर आपने कोई होमवर्क कर रखा है तो ज़रूर बने रहिए, नहीं तो यहाँ से बाजार के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस स्टॉक में देखिए मैं यही कह सकता हूँ, लास्ट ईयर अक्टूबर के अंदर 27 रुपये के ऊपर एक ब्रेकआउट इस स्टॉक ने दिया था, जहाँ से ये स्टॉक 34-35 रुपये तक गया। दोबारा करेक्शन के अंदर में इस चार्ट की एक ही खूबी नज़र आ रही है कि इसने वो जो अपना एक लॉन्ग टर्म का सपोर्ट बन रहा हुआ है चार्ट पे 27 रुपीज़ का, जिसको बिल्कुल भी तोड़ा नहीं है। 5-7-10 बार अटेम्प्ट जरूर लिया, तोड़ा नहीं, और वहाँ से बार बार ऊपर की तरफ बाउंस कर रहा है। अभी आपको इसका चार्ट सेटअप देख करके मैं यही कह सकता हूँ, अगर कोई भी कारण से ये स्टॉक 27 को तोड़ता है तब आपको निकलने की ज़रूर सोच लेनी चाहिए, क्योंकि ये कंसोलिडेशन और वापस से डाउन स्विंग शुरू हो जाएगी ऊपर की तरफ। अभी मैं अगर कोई भी बात करूँ तो 30.5 के ऊपर चले बिना इसमें कोई नई तेजी बनने की उम्मीद भी नहीं है। अगला सवाल हमारे पास अंबाला से अनिल शर्मा का है, और इनका सवाल है ब्लू डार्ट एक्सप्रेस पे, जिसके इन्होंने लिए हैं 10 शेयर। इनका खरीद भाव इस पर है 5,900 रुपये,
और फिलहाल क्लोजिंग के हिसाब से इन्हें थोड़ा बहुत नुकसान भी है। 5,877 रुपये 95 पैसे पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। गति की हमने बात किया, ब्लू डार्ट एक्सप्रेस की भी बात करें तो अपने सेक्टर में तो अच्छी खासी कंपनी है ये, लेकिन चार्ट पैटर्न क्या बताता है? कुछ स्कोप आपको लगता है कि इसमें बने रहे ये? देखिए चार्ट पैटर्न इसके भी अभी हम जिस तरीके के भी चार्ट में जनरल यहाँ पे जो भी खोल रहा हूँ सारे में एक ही बात समझ में आ रही है कि जिस तरीके से हम अगर ये देखें कि 83, 84 या 91 से जिस तरीके से निफ्टी ने 6800 का एक बॉटम बनाया, वापस ऊपर आते हुए एक ब्रेकआउट का कगार है 83 के आसपास, वहाँ निफ्टी भी खड़ी हो गई। उसी तरीके का सेटअप इसमें भी दिख रहा है। अगर मैं इस स्टॉक की बात भी करूँ तो कहीं भी ये स्टॉक 6400 के आसपास एक टॉप बनाने के बाद नीचे आया, जिसमें कि किसी स्टॉक में 5300 का एक बॉटम भी बना हुआ है। फिर वहाँ से जो पुलअप लिया है तो अभी भी लग नहीं रहा है कि इसमें ब्रेकआउट बहुत कंफर्म हो जाएगा। सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि 5700 के आसपास एक बेस जरूर बना हुआ है। अगर आपके पास पैसेंस है तो इस स्टॉक में बने रह सकते हैं, नहीं तो 5700 के नीचे निकलना पड़ जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है पुणे से प्रवीण जी का। इनका सवाल है आइनॉक्स विंड पर। इस पर इनका खरीद भाव है 242 रुपए और शेयर इनके पास है 380। फिलहाल क्लोजिंग के हिसाब से इन्हें नुकसान है 35 रुपए पर इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। आइनॉक्स विंड पर क्या कहेंगे? दोबारा पावर सेक्टर पे हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है। आइनॉक्स विंड इस सेक्टर में आपको कैसा स्टॉक लगता है और इनका नजरिया इस पर क्या रहना चाहिए? देखिए इस स्टॉक में अभी तो बना रहना चाहिए। ऐसा नहीं समझ में आ रहा है कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जितने भी करेक्शन किया है उस करेक्शन के बाद में आज ऐसा पहली बार हुआ है कि स्टॉक ने पिछले कई दिनों का एक हाई तोड़ करके उसके ऊपर में क्लोज होने की चेष्टा इस स्टॉक ने करी है। ऊपर जाते हुए इस तरीके के रेसिस्टेंस इस स्टॉक को बहुत मिलेंगे। 250, 252 को अगर ये स्टॉक पार कर पाता है तब शायद 270 की तरफ जा सकता है। नीचे अगर हम बात करें तो 215, 210 के बीच में एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी स्टॉक में बन चुका है। जी अगला सवाल है लुधियाना से शुभम जी का। इनका सवाल आइडिया सेल्यूलर पे है। 100 शेयर इनके पास है। इस पर इनका खरीद भाव 117 रुपए है। फिलहाल इन्हें नुकसान हो रहा है 105 रुपए लगभग इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। आइडिया सेल्यूलर में अभी हमने इनफैक्ट 3 दिन पहले ही प्रदीप जी देखा कि एक 52 वीक लो इसने टच किया है 96 रुपए 65 पैसे पर। फिलहाल इस पर्टिकुलर सेक्टर में आपको कोई स्कोप लगता है? हालांकि नई अनाउंसमेंट्स भी डेफिनेटली होती रहती है। आइडिया सेल्यूलर पर क्या स्ट्रैटेजी आप इन्हें कहेंगे, एडवाइस करेंगे? बहुत अधिक उम्मीद स्वाति न तो इस स्टॉक से ही लगानी चाहिए और न इस सेक्टर से ही लगानी चाहिए। तीनों दिग्गज ही देखिए अपने हाई से बहुत नीचे हैं और प्राय 52 लो के आसपास में ही ट्रेड कर रहे हैं। सिर्फ एक भारती है जो अपने लो से कुछ ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसमें गिरावट थमी हुई है। तो अभी बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कि हम ये कह दें कि इस स्टॉक में लो बन चुका और फिर से ये अपने लो को नहीं तोड़ेंगे। तो कोई भी उछाल अगर आपको मिलता है तो इस स्टॉक से निकलने का मन बनाने की चेष्टा करिए। अगला सवाल लेते हैं जेएनके से संचित जी का। इनका सवाल है जेबीएम ऑटो पर। इनके पास जेबीएम ऑटो के 100 शेयर है जिस पर इनका खरीद भाव है 118 रुपए का। फिलहाल क्लोजिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक की हुई है 136 रुपए और 45 पैसे पर। फिलहाल मुनाफे में तो जरूर है, ये ऑटो एंसिलरी से डील करती है पर्टिकुलर कंपनी, छोटी कंपनी जरूर है, लेकिन चार्ट पैटर्न क्या कहता है? फिलहाल कितने देर तक निवेश करना सही रहेगा इस स्टॉक में? देखिए इसी स्टॉक का चार्ट अगर हम देखें स्वाति तो काफ़ी ज़्यादा चार्ट के अंदर में मायूसी नज़र आ रही है। ठीक है, नीचे से एक पुलबैक स्टॉक जरूर लेने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन ये महज एक पुलबैक ही नज़र आ रहा है और ऊपर जाते हुए कहीं भी लग रहा है कि ये स्टॉक 140, 150 के आसपास में थक जाएगा। इससे भी यही सलाह दूंगा कि कोई भी उछाल के अंदर आपको निकलना चाहिए। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ अमृतसर से पलक अरोड़ा है। पलक, बहुत स्वागत है आपका हॉट स्टॉक्स में। कौन सा स्टॉक लिया आपने? जी हाय पलक, कौन सा स्टॉक आपने लिया है बताइए? अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट 233 के प्राइस पे लिया है मैंने जी। और 20 शेयर आपने हमें बताया भी था इनफैक्ट कि 20 शेयर आपके पास हैं। फिलहाल आज की क्लोजिंग के हिसाब से तो आपको मुनाफा ही है 255 रुपए पर लगभग इस पर्टिकुलर स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। बताएंगे इस पर क्या स्ट्रैटेजी आपने रखी है? जब आपने लिए थे तो क्या सोच के लिए थे और कब तक रखना चाहेंगे? के हिसाब से मीडियम टर्म के लिए
मीडियम टर्म का नजरिया अंबुजा सीमेंट पर, अपने क्षेत्र की अच्छी खासी दिग्गज कंपनी अंबुजा सीमेंट मानी जाती है। फिलहाल हाल ही में इसने अपना एक इनफैक्ट आज ही 52 वीक हाई भी टच किया है। अंबुजा सीमेंट का प्रोस्पेक्ट्स क्या कहते हैं? मीडियम टर्म के हिसाब से रखना समझदारी है? जरूर रखना चाहिए। देखिए पूरा सीमेंट सेक्टर ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और अंबुजा सीमेंट में भी हम देखें तो जो हम टेक्निकल चार्ट पे बोलते हैं हायर हाई बनाना, और स्टॉक जिस तरीके से इस दौर के एकदम टॉप के ऊपर जा करके अपने आप को खड़ा कर पा रहा है, तो अभी भी लग रहा है कि इस स्टॉक में दम है। और किसके टेक्निकल चार्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और वैसे मैं पूरे सेक्टर के ऊपर भी व्यू बनाऊँ तो पूरे सेक्टर में आप देखिए, चाहे छोटे मझोले शेयर हो चाहे दिग्गज हो, कोई भी स्टॉक थकने का नाम नहीं ले रहा और धीरे धीरे सब ऊपर की तरफ ही चल रहे हैं। आपका मीडियम टर्म का नज़रिया है, छोटी क्वांटिटी है, तो आप ये जरूर देख लीजिए कि कहीं पर एक अच्छा मुनाफा अगर आपको हो तो निकल जाइए। जैसे आपका 235 पे लिया हुआ है, 255 का भाव है, तो ये भी देखिए कि कहीं अगर स्टॉक स्लिप करने लगे तो आपका ये मुनाफा वापस लॉस में ना बदल जाए। इसलिए आप अपने हिसाब से एक स्टॉप लॉस इसके अंदर में अपने मन में सोच के रखिए। जैसे जैसे स्टॉक ऊपर बढ़ता है आप अपने स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते हुए कैरी कीजिए। अभी भी दम है, स्टॉक में ऊपर जाने की क्षमता है। जी प्रदीप जी, जिन स्टॉक्स पर आज हमने बात की उन पर आपकी तरफ से डिस्क्लोजर? देखिए जिन लाइन पे आपसे डिस्कस करता हूँ, आपके दर्शकों को सलाह देता हूँ, ठीक उसी लाइन पे अपने क्लाइंट से भी सारे स्टॉक डिस्कस करते रहता हूँ और उनको अपनी एडवाइस देते रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप सुरेखा हमारे साथ हॉट स्टॉक्स के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए।